आज मैं आपके लिए पायदान के एक और नई डिजाइन लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो जो आपके पास है। और कपड़े से देखिए ये 3 कलर की मैंने पट्टी ले रखी है। इसको मैं आपको 3 कलर से बना करके बताऊंगी। तो देखिए आप साड़ी चुन्नी है, आपके पास कोई भी कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। देखिए 1 इंच की हमने पट्टी ली हुई है। चुन्नी से ऐसे फाड़ते हैं तो ये इस तरह से रोल हो जाता है। देखिए 1 इंच की पट्टी ले रखी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बहुत ही प्यारी और आसान सी डिजाइन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। फंदा डालने का वही आसान तरीका जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ये देखिए एक नॉट लगा लिया, फिर पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। एक नॉट से हुआ था ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से जो 2 के जोड़े से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतने फंदे इसमें ले सकते हो। मैं आपको ये 18 फंदे से बना करके बताऊंगे। तो ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदे 2 के जोड़े से होने चाहिए। जैसे मैंने इसमें 18 फंदा लिया, आप 20, 22, 24, 30, 40 जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप उतने फंदे इसमें ले सकते हो। तो देखिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। पहला फंदा बनाने के बाद पट्टी को इस तरह से टाइट कर लेते हैं। कई बार कमेंट आता है कि ये फंदा खुल जाता है, तो इस तरह से टाइट कर लेंगे तो ये यहाँ पे बंध जाता है, लॉक हो जाता है तो नहीं खुलता है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना आता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती, बहुत आराम से बनता जाता है। मैं इस तरह से फंदा डालना इस वजह से आपको बताती हूँ कि ये फंदा बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए मैं पहली सिलाई से ही आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 फंदा हमने इसमें बनाया था तो 16 फंदा ये बना लिया। 2 फंदा नीचे से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाना है। कुछ भी नहीं करना है, नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है और ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। बहुत ही आसान और प्यारी डिजाइन है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जब भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इधर से भी मैं पहला फंदा उतार करके बनाती हूँ, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सॉरी उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना। जब तक आप एक कलर से बनाओगे तो दोनों तरफ एक जैसे ही होगा, उल्टा और सीधा एक जैसे होगा। जब दूसरे कलर की पट्टी को लगाते हैं जब उल्टा सीधा अलग अलग होता है। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। फिर देखिए यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। ये देखिए ऊपर से क्या करना है, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है और नीचे से 2 फंदा छोड़ देना है। अभी कली इस तरह से कली का गोल पायदान मैंने आपको अपने चैनल पे बहुत सारे डाल करके बताए हैं। जब आगे बनाएंगे तो आगे इसकी डिजाइन अलग है। देखिए फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखिए उल्टे तरफ से सब फंदों को हमने बना लिया। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए फिर यहाँ 2 फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 3 बार 2-2 करके फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते हैं, तो इस तरह से रोल कर लेते हैं, तो इससे
पायदान में काफ़ी अच्छी सफाई आती है। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेते हैं तो एकदम पता नहीं चलता है। देखिए आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरी डिज़ाइन बहुत पसंद आ रही है। तो इस वजह फिर मैं आपके लिए और भी नए नए डिज़ाइन के इसी तरह से पायदान लेकर के आते रहूँगे। देखिए उल्टे से हमने बना लिया, फिर सीधे से पहला फंदा उतारे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। ये पहला फंदा उतारते हुए बनाते हैं तो देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है। ये चेन सा यहाँ पे बनता जाता है। इस वजह से एक साइड से इस फंदे को बनाते हैं और एक साइड से उतार लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2-2 करके हमें सभी फंदों को छोड़ लेना है। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। मैं आपको पूरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर से पहला फंदा उतारना है और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। फिर यहाँ पे 2 फंदा यहाँ पे फिर छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। मैंने ये जो 3 कलर लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही कलर लो। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। आपके पास जो भी कलर हो या आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हो। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ऊपर 2 फंदा रह जाएगा, वहाँ तक सभी फंदों को छोड़ लेना है। आप जितना भी फंदा लो, बस 2 के जोड़े से फंदा होना चाहिए। पहला फंदा उतारा, 1 2, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया। तो देखिए 2-2 करके हमने सभी फंदे छोड़ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 और ये 2 फंदा है 18। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब थोड़ा अलग है। अभी तक तो हमने क्या किया था, ऊपर से पहला फंदा उतारा था और नीचे से 2-2 करके हमने फंदा छोड़ लिया था। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, पहला फंदा उतारा, ऊपर से तो वैसे ही बनाना है पहला फंदा उतारते हुए, लेकिन नीचे को जो ये 2-2 करके हमने फंदा छोड़ा है, इन सभी फंदों को हमें बना लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और पट्टी को पीछे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे 18, क्योंकि अब यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। एक कली ये देखिए बन करके पूरी हो गई है और 18 जितने फंदे हमने लिए थे 18 फंदा, वो 18 फंदा, सभी 18 फंदों को हमने बना लिया है। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो देखिए दूसरे कलर के पट्टी को कैसे लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको जो भी कलर पसंद है या आपके पास जो है उस कलर को आप इसमें लगा सकते हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे देखिए एक ये लास्ट का जो फंदा था इसको नहीं बनाया था। तो देखिए थोड़ी पट्टी इस तरह से रख लेते हैं, ध्यान से देखना। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए पट्टी को थोड़ा सा रख लिया और एक फंदा बना लिया। ये देखिए एक फंदा बना लिया। अब क्या करना है, दूसरे फंदे में हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इस पट्टी को खोल लेंगे, जिस पट्टी को हमने लगाया है इसको इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद जो इसका किनारा है इसके बीच में ले करके इस तरह से रोल कर लेना है। तो एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है। देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। देखिए अब सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है और इस पट्टी को थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे। जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें अब ये दूसरे कलर की पट्टी से बना लेना है। अब मैं ये आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ।
जैसे ये पहली कली बनी थी, ये कली अभी जैसे हमने बनाया था, ऐसे ये दूसरी कली भी बनेगी। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से आपको समझ में आ गया होगा, उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है जैसे इस कली में हमने बनाया था। डिजाइन को हमें सीधे साइड से बनाना है। तो देखिए अब दोनों कलर की पट्टी लगाने के बाद देखिए इधर ये सीधा हो गया और इधर ये उल्टा हो गया। जब एक कलर से बना रहे थे तो दोनों तरफ एक जैसे ही था, इधर भी और इधर भी, लेकिन जब अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया तो देखिए इधर अब ये सीधा आ गया, इधर ये उल्टा आ गया। देखिए इस लाइन में ये दोनों कलर यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए उल्टे से सभी फंदों को हमने बना लिया। एक बार मैं और आपको दिखा दे रही हूँ। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए है ना कितनी आसान डिजाइन और बहुत जल्दी बन जाती है। अभी ये जब पूरा बन जाएगा, जब आप देखना, बहुत ही प्यारी बहुत सुंदर डिजाइन है। आप बना करके ज़रूर देखना। देखिए यहाँ पे 2 फंदा, देखिए 2 फंदा फिर छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमें इसमें 4 कली बनानी है। जैसे अब देखिए ये कलर लगा लिया, ये हरे कलर से हमने बना लिया। अब दूसरी कली जो है ये दूसरा कलर लगा लिया। इसके बाद जब तीसरी कली बनाएंगे तो उसमें ये कलर लगा लेंगे। फिर वापस चौथी कली हमें ये हरे कलर से बनाना है। आप चाहो तो सभी अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन इसमें हमने 3 कलर लगाया है तो इस वजह से ये इसमें 4 कली बनाना है। तो जो दोनों साइड की कली रहेगी वो हमने हरे कलर से बना लिया। जिस कलर से आप शुरू करो, और 2 कलर जो रहेंगे उनको बीच में लगा लेना होगा। तो जैसे अब ये कली बन गई, अब वापस हमने ये कलर लगा लिया। उसके बाद तीसरी कली में ये कलर लगा लेंगे, वापस चौथी कली में फिर ये हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पूरा 4 कली मैंने जो आपको बताया था वो 4 कली हमने बना लिए हैं। देखिए पहले हरे कलर से बनाया, फिर ये दोनों कलर लगा लिया, फिर वापस हरे कलर से बना लिया। इस तरह से इस वजह से करना है कि देखिए यहाँ जो 2 करके हमने फंदे छोड़े थे, सभी फंदों को हमने हरे कलर से बना लिया है। अभी तो ये कली तो बिल्कुल जैसे आसान कली गोल पायदान बनाते हो उस तरह से इसमें बन गया है। इसको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं। नीचे से 2 फंदा छोड़ना है, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। लेकिन देखिए यहाँ हरे कलर से बनाया, वापस हरे कलर से इस वजह से बनाया है कि अब हमें जो डिजाइन बनानी है, देखिए 2 करके जो छोड़े हुए फंदे थे सभी फंदों को हमने बना लिया। अब जितने फंदे यहाँ पे आप लो, जैसे मैंने 18 फंदा लिया है, आप जितने फंदे लो 2 के जोड़े से, उतने फंदे यहाँ पे उठाना होगा। यहाँ पे जो हमने ये फंदा डाला है इसमें से उतने ही फंदे उठाने होंगे, क्योंकि जितना फंदा यहाँ पे, इतने फंदे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं तो उतने ही फंदे उठ जाएंगे। तो ये डबल फंदा हो जाएगा। जैसे ये 18 फंदा है तो यहाँ पे भी 18 फंदा उठाएंगे तो ये 32 फंदा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अलग है, ध्यान से देखना। देखिए जितने फंदे हमने डाले हैं सभी में से हमें इस तरह से फंदा उठाते जाना है। देखिए 1 2 3, अगर आप सभी में से नहीं उठाओगे तो फंदा कम रह जाएगा। 4 5 6 7, बस आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो बहुत आसान है। 8 9, बस ये ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है एक भी। 10 11 12 13 14 15 16 17, अब लास्ट में ये 18, क्योंकि फंदे बराबर हमने जितने फंदे यहाँ पे हैं इतने फंदे हमने यहाँ पे डाले थे। तो अब ये देखिए 18 फंदा ये, 18 फंदा ये, तो ये 36 फंदा हो गया। देखिए सभी फंदों को हमने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया है।
आधा फंदा इधर और आधा फंदा इधर। अब देखिए यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगा लेना है। अभी तो इधर भी हरा था और इधर भी हरे से बनाया था, तो हरे से हमने फंदे उठा लिए। अब यहाँ से देखिए दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगा लेना है। तो अब इस पट्टी को देखिए यहाँ से यहाँ को ले आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको टाइट नहीं रखना है, लूज रखना है। इसको इस तरह से ढीला रखना है। अगर टाइट रखोगे आप तो इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लेना है और इसको साथ में इस तरह से लेते जाना है, तो ये इसमें बुनता चला जाएगा, बंध जाएगा। देखिए दो दो फंदा बनाने के बाद इस पट्टी को इसको इस तरह से साथ में लेते जाना है। देखिए इस तरह से दो दो फंदे के बाद इस तरह से लेते जाएंगे तो ये इसके साथ बंधता जाएगा। देखिए दो फंदा बना लिया, फिर इस फंदे को और इसमें से इस तरह से ले लिया। तो देखिए ये पट्टी एकदम यहाँ पे दिख नहीं रही है कि इतनी लंबी खींच करके इसको लिया है। अब जितने फंदे हैं सभी को यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। देखिए ये 36 के 36 फंदों को हमने इस कलर से बना लिया है। देखिए सभी फंदों को हमने इस कलर से बना लिया। अब सीधे से भी ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को बना लेती हूँ। अब एक फंदा रह गया, पट्टी को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को उतार लिया, क्योंकि अब फिर यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगाना है। जैसे इस एक रो उल्टे की यहाँ पे यानी 2 सिलाई इससे बनाए। अब ये जो पट्टी है इससे हमें 2 सिलाई इसकी बना लेनी है। देखिए अब इस पट्टी को भी ऐसे ही यहाँ तक ले आएंगे ढीला ही छोड़ करके। ये देखिए अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए और इस पट्टी को इस तरह से साथ में ले जाएंगे। जैसे उसमें पट्टी को साथ में लेकर के बनाया था, वैसे इस पट्टी को भी इस तरह से साथ में लेकर के बनाते जाएंगे। तो इससे भी 2 सिलाई बना लेते हैं, यानी उल्टे की 1 रो। तो दोनों तरफ से एक एक सिलाई इस कलर से भी मैं बना लेती हूँ। देखिए इससे भी हमने 2 सिलाई बना ली है। अब वापस फिर इससे बनाना है। इसी तरह से 2 सिलाई करके हमने 6 सिलाई बना लेना है। अभी कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सिंपल 2 सिलाई हमें बनाते जाना है। तो देखिए 2 सिलाई इसकी बना लिया, 2 इसकी बना लिया, 4 लिया, 4 बना लिया। अब वापस देखिए फिर हमें इससे बनाना है 1 2 इसी तरह से बनाते जाना है। फिर इस पट्टी को हमें साथ में लेते जाना है इस तरह से। जैसे ये 4 सिलाई बनाया था हमने, ये वैसे ही अब इस कलर को लगा करके 2 सिलाई और बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये 2 सिलाई और बना लेती हूँ। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 कली बन गई। 4 कली बनाने के बाद हमें 6 सिलाई बनाना होता है। ठीक है, 4 कली बनाने के बाद जितना ये फंदा होता है उतना फंदा यहाँ पे उठा लेते हैं। उठाने के बाद फिर ये दोनों कलर लगा के हमें दोनों ही कलर से 2 सिलाई यानी एक उल्टे की रो बनानी होती है और 6 सिलाई बनाना होता है। तो देखिए 2 सिलाई इससे बना लिया, 2 फिर वापस इससे, फिर वापस 2 इससे बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें 6 सिलाई बना लेना। अभी कुछ भी करना नहीं है। तो ये भी सिलाई मैं पूरा कर लेती हूँ। इससे भी 2 सिलाई ये बना करके पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए दोनों ही कलर से हमने 6 सिलाई बना ली है। 2 पहले इससे बनाया है, फिर 2 वापस इससे बनाया, फिर 2 इससे। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया था। ये सिंपल जितने फंदे थे 36 फंदे, सभी 36 फंदे हमने बना लिया। यहाँ से फिर ध्यान से देखना है, यहाँ से फिर थोड़ा अलग है। अब वापस फिर हमें ये कलर लगाना है। ये कलर बीच में लगाया, इस कलर को ही अब लगाएंगे। लेकिन अब हमें दोनों ही तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों ही तरफ से एक एक फंदा घटाना है। तो देखिए क्या करना है, 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। देखिए तो यहाँ पे एक फंदा घट गया और इस पट्टी को साथ में हमें लेते ही जाना है इसी तरह से। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। एक फंदा यहाँ पे घट गया, 36 फंदा था तो एक फंदा यहाँ पे घट गया तो 35 फंदा बचा। देखिए 2 का 1 करते हुए जैसे हमने यहाँ पे फंदा घटाया था, यहाँ पे जैसे घटाया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी घटाना है। ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों ही तरफ से हमें घटाना है। तो फिर यहाँ पे 2 फंदा लिया देखिए, और ये पट्टी जो फाड़ा है इसे अलग नहीं किया है तो इसके किनारे को इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1 फंदा लिया और 2, दोनों को एक साथ बना दिया देखिए। फिर यहाँ पे भी 1 फंदा घट गया। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे बनाते हुए जो ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, जैसे जैसे ऊपर को जाएगा तो ये अपने आप ही लूज होता जाएगा। इस वजह से टाइट है कि हमने जितने फंदे यहाँ पे थे उतने फंदे यहाँ पे उठाए थे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बनता जाता है वैसे वैसे ये ढीला होता जाता है। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये टाइट हो गया है। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया, 2 सिलाई बना लिया। 1 फंदा इधर से घटाया और 1 फंदा इधर से। अब देखिए अब यहाँ पे तीसरा फंदा घटाएंगे। 1 फंदा लिया, 2 फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया। फिर यहाँ पे 1 फंदा घट गया, 1, 2, इसी तरह से सभी फंदों को बना लेंगे। पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए फंदा कैसे घटाना है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर यहाँ पे 2 का 1 करते हुए फिर ये चौथा फंदा घटा रही हूँ। ये देखिए ये चौथा फंदा घट गया। इसी तरह से इसकी 10 रो हमें बना लेनी है, उल्टे की 10 रो। देखिए 5 फंदा इधर से घटेगा और 5 फंदा इधर से। इसकी 10 सिलाई हमें बनानी है, यानी उल्टे की 5 रो बनेगी। 10 रो नहीं बनेगी, 10 सिलाई बनेगी, ठीक है। इसकी 10 सिलाई बनेगी तो ये उल्टे की 5 रो बन जाएगी। तो 5 फंदा इधर से घटेगा और 5 फंदा इधर से, तो 10 फंदा घट जाएगा। तो इसी तरह से मैं दोनों तरफ से 1-1 फंदा घटाते हुए 4 फंदा जैसे घटा लिया, 6 फंदा और घटा लेती हूँ। फिर आप आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं इसकी 5 रो बना लेती हूँ। ये देखिए हमने इसकी 10 सिलाई बना ली है। 1, 2, 3, 4, 5 रो उल्टे की बन गई, यानी 10 सिलाई बन गया। देखिए फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 फंदा बचा हुआ। 36 फंदे में से 10 फंदा घट गया। 5 फंदा इस साइड से और 5 फंदा इस साइड से। अब वापस हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो देखिए अब इस पट्टी को हमें यहीं पे निकाल देना है। इस पट्टी को हमें यहीं पे निकाल देना है। अब इससे हमें आगे नहीं बनाना है। देखिए अब वापस इस पट्टी को लगा लेंगे। अब इस पट्टी को लगा लेंगे, इससे भी हमें 10 सिलाई बनानी है। तो देखिए 2 का 1 करते हुए यहाँ पे फंदा वैसे ही हमें घटाते जाना है। देखिए फंदा वैसे ही घटाते जाना है। ये पट्टी इसमें इस तरह से दबा देंगे, फिर ये खुलेगी नहीं। तो अब इसी तरह से सभी फंदों को इस कलर से बना लेती हूँ। देखिए सभी फंदों को हमने इस कलर से बना लिया, यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को। फिर जैसे यहाँ पे 2 फंदा घटाया था, 2 का 1 करते हुए 1 फंदा घटा लिया था, वैसे यहाँ पे भी 2 का 1 करते हुए फंदे को घटा लेंगे। बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो 10 सिलाई इससे भी बना लेंगे, यानी उल्टे की 5 रो। जैसे ये 5 रो बनी है वैसे ही इस वाले से भी 5 रो बन जाएगी। तो देखिए आपका जितना भी फंदा होता है उसको आप 3 भागों में बांट लोगे, ठीक है। जैसे इसमें 36 फंदा है तो इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30 फंदा हो जाएगा और लास्ट में 6 फंदा बचेगा। तो देखिए इससे 10 सिलाई बनाया यानी उल्टे की 5 रो,
तो 10 फंदा इसमें घट गया, 5 इस साइड से 5 इस साइड से। वैसे ही 5 रो इसकी भी बनेगी, यानी 10 सिलाई, तो इसमें भी 5 इधर से 5 इधर से 10 फंदा घट जाएगा। तो 10 इसमें घट गया, 10 इसमें 20 फंदा घट जाएगा। वैसे ही फिर लास्ट में हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। अब इस पट्टी को साथ में लेते जाएंगे, फिर इस पट्टी को लगा लेंगे। इससे भी हमें 10 सिलाई बनानी है, ठीक है। इससे भी 10 सिलाई बना लेंगे, यानी उल्टी की 5 रो और 5-5 फंदा घटा लेंगे। तो तीनों से 10-10, 20-10, 30 फंदा घट जाएगा। लास्ट में 6 फंदा बचेगा, तो उसको क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसी तरह से जैसे ये 10 सिलाई इसकी बनी है उल्टी की 5 रो, उससे इस कलर से भी बना लेंगे और हरे कलर से। इतना बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों ही तरफ से एक एक फंदा घटाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। तो ठीक है, इतना मैं बना लेती हूँ। ये देखिए पूरा हमने बना लिया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 लाइन इसमें बनी है, उल्टे की 5 रो इसमें बनी हुई है। तो 5 फंदा यहाँ, 5 फंदा यहाँ घटा तो 10 फंदा घट गया। वैसे 1 2 3 4 5 रो इसकी भी बनी, तो 5 फंदा यहाँ, 5 फंदा यहाँ, 10 फंदा इसमें घट गया, 10 फंदा इसमें 20। और वैसे ही ये हरे की भी 1 2 3 4 5 रो बन गई। 5-5 फंदा दोनों साइड से घट गया, तो 10 फंदा घट गया। तो 10 20 30 फंदा घट गया। अब लास्ट में ये देखिए 2 4 6, ये 6 फंदा बचा हुआ है। तो आप या तो आप तीनों ही कलर का ये बराबर फंदा रखो। अगर फंदा ज़्यादा होता है तो जितने भी फंदे आप लोग उसको 3 भागों में बांट लो। अगर उससे जो ज़्यादा फंदा होगा वो आपको नीचे रखना है, इनमें नहीं रखना है। जो फंदा ज़्यादा होगा 3 भाग में अगर आप बांटते हो, तो अगर 3 भाग में बांटने के बाद जो 3 भाग में आप बांटोगे वो 2 के जोड़े से होना चाहिए। तो जैसे इसमें 10 20 30, अगर आप 12 वो करते तो 12 24 12 36 तो हो जाता है। लेकिन इसमें कम, इसमें जब भी होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा फंदा रखना होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने 3 भागों में बांटा, 10-10 फंदा। और फिर यहाँ पे देखिए 6 फंदा ये बच गया। जो भी फंदा होगा आप 3 भागों में बांटो। उसके बाद कुछ फंदा आपको एक्स्ट्रा रखना होगा, जो कि नीचे रखना होगा। तो अब देखिए 10 फंदा तो हमने घटा दिया, 5 इधर 5 इधर। अब ये जो बचे हुए फंदे हैं उनको भी हमें घटा लेना है। देखिए 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 5। फिर देखिए यहाँ से पलट जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। देखिए फिर एक फंदा घट गया, 1 2 3 4 फंदा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए फिर एक फंदा घटा लिया, तो एक फंदा और घट गया, 1 2 3, एक एक करके 3 फंदा घट गया, ठीक है। एक एक करके 3 फंदा घट गया और 3 फंदा अब बचा हुआ है। तो अब देखिए क्या करना है, एक एक करके 3 फंदा तो हमने घटा लिया। अब 3 फंदा जो बचा है इसको हमें एक साथ बंद कर देना है तीनों को। अब एक एक करके नहीं बंद करना है। अभी तक तो जैसे ये एक एक फंदा इधर से घटाते हुए 5 फंदा हमने इधर से और 5 फंदा इधर, 10 फंदा घटा लिया, 5 रो बन गई थी इसकी। अब उसके बाद 6 फंदा बच गया था, तो उस 6 फंदे में 3 बार तो हमने एक एक करके घटा लिया। अब ये 3 फंदा बचा है, अब तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए तीनों फंदों को 1 2 और 3, ये 3 फंदों को हमें एक साथ लेकर के बना लेना है। ये देखिए ये तीनों फंदे हमने एक साथ बना लिए। अब इस फंदे को भी इस तरह से पट्टी को इसके बीच में से निकालते हुए, ये देखिए इस तरह से पट्टी को इसके बीच से निकाल करके ऐसे टाइट कर लिया। देखिए लास्ट में आपको 3 का 1 करना होगा, उससे पहले दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना होगा। तो देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। आप इस पट्टी से सिलाई भी कर सकते हो, इसको आप कट भी कर दो यहाँ से। तो जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही 4 और हमें बनाना है। तो 4 और मैं बना लेती हूँ। तो देखिए इसी तरह का 4 मैंने और बना लिया। एक पहले ये बना हुआ था, 2 3 4 और ये 5।
बनाने का तरीका सेम है, जैसे हमने ये कलियाँ आपको बना करके बताई थी वैसे ही ये सभी कलियाँ भी बनाना है। तो ये जो पायदान है ये 5 कली से बनेगा। तो देखिए हमने 5 कली बना ली है। अब इसकी सिलाई करना है। तो देखिए कैसे सिलना है। इस तरह से इसको रख लिया और दूसरा ये देखिए इसको मिला करके रखना है। अगर सिलाई भी करना होगा तो इसको मिलाते हुए करना है। इस तरह से यहाँ से सिलाई करना है, ये यहाँ से सिलना है और इस तरह से सिलाई करना है। देखिए 5 कली को हमें इसी तरह से रख लेना है। इस तरह से जब सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से मिलाते हुए करना होगा। ये देखिए ये जो लाइन बनी है इसको भी हमें सिलना है। अगर आप एक दूसरे से मिलाते हुए नहीं सिलोगे तो डिजाइन सही नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से इन 5 कलियों को हमें सिलना है। बहुत प्यारी डिजाइन बन करके आती है। जब ये सिल जाएगा, जब आपको डिजाइन पता चलेगी तो देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनती है। अब ये सीधा साइड है, सभी को पलट लेंगे। इस तरह से सबको पलट लेंगे। देखिए इसके लिए हमने बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अगर पतला धागा रहेगा तो सिलाई टूट जाएगी। तो देखिए सिलना है इसको। देखिए इस लाइन से जो ये कली बनी हुई है इसको छोड़ करके जितनी ये जो हमने 3 लाइन ऊपर बनाई थी इसको भी, और जो ये यहाँ पे बनाया है इसको भी, सबको मिलाते हुए सिलना है। तो देखिए यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ध्यान से देखना। देखिए यहाँ से इसमें से लेते हुए और यहाँ से लेते हुए सिलना है। ये ध्यान रखना है कि ये मिला करके सिलना है। अगर मिला करके एकदम नहीं सिलोगे तो डिजाइन सही नहीं बनेगी। ये इसमें से इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। एकदम सामने सामने आपको सिलना होगा। अगर आपने सामने बिल्कुल मिला के नहीं सिला तो डिजाइन अच्छी नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से इसको आपस में इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। अभी मैं सीधे तरफ से आपको दिखाऊंगी कि कैसे मिला करके इसको सिलना है। जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल सामने सामने मिलाते हुए सिलना है। देखिए एकदम ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगी। ये देखिए एकदम सामने है, इसके सामने है, ये इसके सामने है। अब इनको भी इस तरह से सामने सामने ही सिलते जाना है। तो देखिए इसी तरह से इसको सिलना है। यहाँ से ऐसे आप ले सकते हो या यहाँ से ऐसे ले लो, इस तरह से सिल लो। इस तरह से जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे सिल सकते हो। सभी कलियों को इसी तरह से जोड़ लेना है। तो मैं सबको जोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगे। ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है। 5 कली का ये खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पायदान की डिजाइन ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको बना करके देखना। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पायदान की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।